ससुर भी इतना कुछ नहीं करता जितना तू कर रही है। चल ले या फिर मैं खसक के लेकर जाऊं। गलती से क्या करेगी, बैठ के मैं भाषण कर रही हूँ, रो लगा रखा है मेरे पे। बैग क्या घुमा रही है मतलब, बैग क्या घुमा रही है मतलब। तभी से समझा रही, आज की वजह से ना मुझे फोन कॉल मत करियो मुझे। बच्चे मेरे हैं, हमारे बच्चे कैसे हो गए? मेरा ही बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा चला गया, बेटा था चला गया। मैं बुढ़िया है, किसको बुला रखी है तुमने? किसको बुला रखी है? ये क्या कांड करवा रखा फालतू का तुमने? हट जा, दूर हो जा मेरे से। पापा पापा, मैं सब सुन लिया तेरी बात है। इसको बेदो ना था, बता ले चलो आश्रम। बेदो ना था तेरे बाप को। तेरी इज्जत खराब नहीं होगी, तेरी सास अगर आश्रम में रहेगी तो। सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, उधर देख, उधर सामने देख, जो बैग पकड़ रही है इनका लड़का खत्म हो गया था। देख रहे दोस्तों, मतलब ये बॉयफ्रेंड आएगा तो सास देख लेगी, इस चक्कर में इनका हस्बैंड नहीं रहा, अब ये बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपनी माँ जैसी सास को घर से बाहर निकाल रही है यार, क्या करूं यार। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नया हेल्पिंग वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास हेल्प मांगने के लिए आंटी जी आई हुई है, तो जानते हैं इनसे क्या हेल्प चाहिए। एक्चुअली ये है अंकल जी जो है, ये इनके बहू का पिताजी है, ठीक है, और इनको जरा सा भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि इनकी बेटी और इनका जो बहू है वो इनके ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार कर सकती है। आंटी क्या हुआ है, एक बार आप ऑन कैमरा जो भी आपने हमें बताया ना, ऑन कैमरा खुल के बताओ कि दिक्कतें क्या आ रही है आपको। आंटी देखो, रोने से कुछ भी नहीं होगा, एक बार देखो जो भी चीज़ें है ना, एक बार खुल के बताओ आप मुझे। क्या बताऊं बेटे, मेरा पोता है, मेरी बहू है, बेटा मेरा नहीं है। बेटा दुनिया से चला गया, बहू इतना दुखी करती है, मेरा पोता से खेलने का मन होता है, उसके साथ मेरा प्यार है। उसने मेरे को तब भी घर से निकाल दिया, मैं आश्रम में रहती, मैं इतनी दुखी हो गई, मैं किसी को कुछ बता नहीं सकती। समझ रहे दोस्तों, मतलब आंटी का बेटा नहीं है, अब इस दुनिया में नहीं रहा, जो पोता है उसमें ये अपने बेटा का चेहरा देखती है कि ये मेरा बेटा है, पोता है, ये मेरा सब कुछ है, ये मेरा ज़िंदगी है। मतलब हर किसी, यार क्या बताओ यार, हर किसी माँ का दिल करेगा कि यार अपने पोते के साथ खेले। अब इनका इस दुनिया में यार बेटा तक नहीं रहा और उस पोते से भी अलग कर दिया गया, अनाथ आश्रम में जाके भेज दिया। और अंकल आपको जरा सा भी ट्रस्ट नहीं हो रहा कि आपकी बेटी ऐसी कर सकती है? मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे साथ अच्छी तरह से बर्ताव करती थी, लेकिन अब इनकी भी तो कोई गलती हो सकती है। अब आप इनकी गलती दे रहे हो, मतलब जिस माँ के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, बेचारी मतलब अनाथ आश्रम में इनका जी नहीं लगा, ये रात भर पार्क में सोई रही है, यहाँ पे पार्क में क्या बताओ यार, इस एक माँ के साथ इतना ज़्यादा बुरा आज की डेट में हुआ जा रहा है। कोई बुरा नहीं करा, बेशक आप उसको पूछ लो। मेरे को उसने ना कभी घर में खाना देती थी ढंग से, ना रहने देती थी, फिर उसके बावजूद भी मेरे को घर से बाहर निकाल के वहाँ छोड़ आई। हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं करा, ऐसा कभी बर्ताव नहीं करते, अच्छी यही तरह चीज से हो रही है रहती थी। ना कल आजकल, अपने माँ बाप को तो माँ बाप समझ रहे हैं, लेकिन सास ससुर को पता नहीं क्या घर के नौकर समझ रखा है आजकल। अरे भैया, सास भी तो अच्छी तरह से खिंचाई करती है बहुओं की, तो आपको पता है। तो ये इनकी क्या गलती है कि इनको घर से निकाल दिया? एक बात बताओ, इनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, ये पोता को देख के पोता के साथ गले लगाती है, तो लगता है कि इनको अपने बेटे से गला लगा रही है। इतना प्यार है उस बच्चे के साथ, उसको देखने भी नहीं देती, उसके साथ बात भी नहीं करने देती, और उस पोते से अलग कर दिया एक दादी को। ऐसा मैं नहीं मानता भैया, मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। मैं कैसे मानूं आपकी बात को? यार मेरा तो दोस्तों सही बताऊं यार, आज बहुत लोगों का हेल्प किया मैंने, लेकिन यार आज जिस तरह से इनकी कहानी है ना, मतलब मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला था कि यार एक माँ के साथ, एक जिसका अपना बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है, जिसका पति इस दुनिया में नहीं है, ना तो इनका पति है इस दुनिया में, ना इनका बेटा है, सिर्फ पोता और बहू, बस यही दोनों हैं, और उनके साथ ये बदसलूकी किया जा रहा है। बहुत दुखी करके रखा है मैंने। आंटी देखो, आपको जो बताया था मैंने बहू को बुलाने के लिए, ठीक है, आप एक बार बहू को बुलाओ यहाँ पे, ठीक है, और जो भी हरकतें होती है, हमने कैमरा लगा रखा है, ठीक है। और अंकल देखो, आप देख तो नहीं सुन सकते, लेकिन मैं आपको माइक्रोफोन दे दूंगा, वहाँ से दूर से आप सुनते रहो, जो आपकी बेटी बोलेगी ना, ठीक है, कम से कम सुनोगे तो, हाँ, सुन तो लोगे ना? बिल्कुल सुन तो लेता तब तो विश्वास होगा, अपनी कानों पर तो विश्वास होगा कम से कम आपको। अरे भैया, मैं सुन तो सकता हूँ, देख नहीं सकता तो क्या है? अब ये रो रही है, मैं मन की आत्मा समझ रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो इनके आंसू आपको दिख नहीं रहेंगे, लेकिन रोने का एक एहसास हो रहा है ना कि ये रो रही है बेचारी।
समझ रहा हूँ मैं, समझ इनके रहा ऊपर हूँ। क्या बीत रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही, आप बेशक उसको बुला के भी पूछ लेना। दोस्तों आप लोग एक बार वीडियो में एंड तक बने रहो। देख अब यार मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि क्या किया जाए यार ऐसे ऐसे बहुओं के साथ। आंटी एक बार उसे बुलाओ यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों आप लोग एक बार वीडियो में एंड तक बने रहो। अंकल आप दूर से मेरे साथ चलो, खड़े होकर के देखना सब चीज़, और मैं आपको माइक्रोफोन दूंगा, सारी आवाज़ सुनते रहना आप, ठीक है। ठीक है और भैया, आंटी ठीक माइक लगा लो अपने पास में ताकि सारी एक और आवाज़ इनको भी सुनाई दे। हाँ बे बुढ़िया, यहाँ क्या क्यों बुलाई मुझे और फोन करके क्यों परेशान कर रही है मुझे तू? बेटे मैं परेशान थोड़ी तेरे को कर रही हूँ, तू क्या कर रही हो बताओ फिर? और क्या, फिर आश्रम से यहाँ क्यों आकर बैठ गई है? फिर कहाँ बैग लेकर जाऊँ आके बता, कहाँ जाऊँ? मैं यहीं बैठूंगी ना, और कहाँ जाऊँ देख, बता। घर तो जाना नहीं है, घर तो जाना नहीं है। मैं घर ही चलूंगी, मेरे को घर लेके चल। घर नहीं जाना है। क्यों? मेरा बच्चे को मिलने का दिल करता बच्चे है। मेरे हैं, मेरा भी मन बेटा करता नहीं है ना, बच्चे मेरे हैं और घर भी मेरा है बस। बेटा मेरा घर है और मेरा बच्चा है, मेरे को मिलने का दिल करता है। क्यों तू कोई परेशान? घर नहीं है, जहाँ आश्रम है, जहाँ मैंने भेजा वहीं जाओ वापस तुम। नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, वहाँ मेरा नहीं जाना वहाँ- तो कहाँ जाना है? मेरा दिल नहीं लगता वहाँ। अपना घर छोड़ के दिल लगता है कहीं? ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है यहाँ पे। मेरा ही घर है ये, तू तो अब आई है कैसे ना? तुम्हारा घर है भाई? और क्या, तब से मैं बोल रही बहस की जा रही है। मैं क्या बहस कर रही हूँ, मुझे ये बता, क्या मैंने गलत जाओ कह दिया? यहाँ से, जाओ जहाँ मैं आश्रम से। चलो मैं कहीं नहीं जाती जाऊंगी बेटे, मेरे को घर में रहने दे। मैं घर में ऊपर वाले कमरे में पड़ी रहूंगी। देख मेरा मन नहीं लगता बाहर, मैं तेरा घर का सारा काम करूंगी। मेरे को बच्चे के साथ मन लगा रहता है बेटे, मैं बच्चे को देखती हूँ, मेरे को तसल्ली होती है, मेरा बेटा है ये। क्या मेरे बेटा को है? रहने दे बेटे। वो मेरा बेटा है और तुम्हारा बेटा जो था ना वो चला गया भगवान के पास। नहीं बेटे ऐसे ठीक मत है। कर, ऐसे मत बोल, और ऐसे तुम्हें मत ना बोल। कोने पे, घर पे कोने पे क्या, ना तुम्हें बाहर रहना मेरे घर के, ना अंदर रहना, ना ऊपर रहना, ना नीचे रहना। बेटे रहना मैं ही कहाँ जाऊँ बता, मेरा नहीं। नहीं जहाँ दिल आश्रम में करता। मैंने भेजा था ना वहीं मेरा चले जा। मेरा दिल नहीं करता वहाँ रहने का बेटे, मुझे परेशान मत भाई कर। समझ क्यों नहीं रही है? रोना धोना लाकर बैठा आकर यहाँ पे बहस कर रही है। मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे, बताना जरा। मेरी बात सुन, मेरे को तू घर ही लेके चल, मेरा घर मन घर नहीं लगता लेके जा है। रही मैं। मेरी बात सुन, मैं तेरे नहीं, को कुछ घर नहीं लेकर नहीं जा रही कहूँगी, है। मैं तेरे को कुछ नहीं देख, कहती। फालतू से मुझे इतना परेशान कर रही है। मैं फालतू में अभी कितना सा एंजॉय कर रही थी, वहाँ से तुमने फालतू को मुझे बुला लिया बहस करने के लिए। मेरी बात सुन, मैं तुझे कुछ नहीं कह रही, तू मेरे को घर लेके चल। मैं कमरे के एक कोने में पड़ी रहूंगी, तेरा घर का सारा काम करूंगी। मैं लेकर जा ही नहीं सकती। मैं बच्चे के साथ भी मेरा मन लगा रहता है बेटे। बच्चे मेरे हैं, तुम्हारे बच्चे कैसे हो गए? मेरा ही बेटा बेटे, नहीं मेरा है, बेटा पोता। नहीं है। बेटा चला गया, बेटा था चला गया। बेटे का बेटा है, मेरा मन लगा रहता है उसमें। मैं उसको देखती हूँ, मेरे को बेटा उसमें नजर मैं आता नहीं है। चाहती कि तुम देखो मेरे बेटे को, ठीक है? बस चलो जाओ, पहुंचा देती। चलो उठो, उठो, मैं पहुंचा देती हूँ। नहीं मैंने नहीं कहीं जाना। अरे उठो ना। नहीं मैंने कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? नहीं जाना, मैं नहीं गई। बुढ़िया जाएगी या ना जाएगी? मैं कहीं नहीं जा। चलो जाओ, निकलो यहाँ मेरा से। बैग मत दे। देख यहाँ से चले जाओ, या ना फिर नहीं, मुझे मजबूर मत कर कि मैं तुम पे हाथ कहीं- उठाऊं मैं। क्यों? नहीं बेटे नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहती बेटे। तो फिर मैं क्या करेगी तू? मैं घर ही रहूंगी। घर नहीं, बेटे। घर नहीं, रहना ही नहीं तुम्हें। नहीं बेटे मैं घर ही रहूँ। घर रहना ही नहीं। मैं घर ही रहूँ। देख मुझे गुस्सा मत दिला, या ना फिर मेरे पे हाथ उठ जाएगा तेरे पे अभी। नहीं बेटे मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। निकलो यहाँ से, कहीं नहीं चलो जाना। जाओ यहाँ से। नहीं कहीं नहीं जाऊंगी बेटे, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। भाई जिंदा नहीं लायक नहीं है, मुझे जीना हराम कर दिया जब से मैं तुम्हें वहाँ भेजी तुमसे। मैं तुझे कुछ नहीं कह रही, मुझे तू आराम से बैठने दे बेटे। मैं क्या करेगी बैठ के? मैं भाषण कर रही हूँ, रोना लगा रखा है मेरे पे। पता नहीं तेरा बेटा नहीं, बेटा रहता तो क्या कर लेती तू, भगवान जाने। मेरे पे पे ये इतना जीना तुमने जुल्म करके रख दिया मेरे पे। मैं तेरे को कुछ नहीं कह रही बेटे, मैं तेरे को कुछ नहीं कह रही। मेरे को तू मत तंग कर, मेरे को घर मेरा लेके ससुर भी इतना कुछ नहीं करता जितना तू कर रही है। जीना आराम करके रख दी है। मैंने मैं कुछ तो तुम्हारे नहीं बोला भले के लिए वहाँ तेरे भेजी को। थी मैं मैंने तुम्हें। कुछ नहीं, मैं तेरे को कुछ नहीं कह रही, तेरे को कोई बात नहीं कहती। मेरे को कमरे में रहने दे, मैं तेरा घर का रहना ही नहीं है, कोई कमरा है ही नहीं तुम्हारे लिए वहाँ पे। क्या तरफ से कमरे को मैं लगा रखा? चले ऐसे निकल बुढ़िया। मेरा बैग क्यों गिरा रही है? क्या बैग क्या घुमा रही है मतलब? हाँ? तभी से समझा रही, आज की वजह से ना मुझे फोन कॉल मत करियो मुझे। जीना आराम कर रखा है तुमने मेरा। ओए कहाँ जा रही है? बैठ इधर। भाई क्या इधर? फोन में बता रहा हूँ मैं। बैठ यहाँ पे, बैठ। बीच में क्यों आ रहे हो? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इधर आंटी, मेरी उठो फैमिली उठो बैठे रहे। उठो आंटी, उठो और ये उठो। गिर कैसे गई है नीचे ये? ये गिर कैसे गई अभी बता रहा हूँ मैं तुझे। क्या कर रही है यहाँ पे? अरे ये मेरे फैमिली मेंबर है। तेरे फैमिली मेंबर है? तो फैमिली मेंबर के साथ क्या हरकतें कर रही है तू? कुछ नहीं, बस इन्हें मैं बोलती है आश्रम जाने के लिए और कोई आश्रम जाने के लिए? तू कौन? तो आश्रम घर में रहेगी कि आश्रम में जाएगी?
हाँ तो मैं तो घर पे रहूंगी या आश्रम में रहेगी? क्यों रहूंगी बता, इसको पूछ, मैं क्यों आश्रम में रहूंगी? क्या करती है आंटी बताओ, शुरू से बताओ, इसके सामने बताओ क्या क्या करती है, बताओ मुझे। घर है मेरा अपना, मेरा छोटा सा पोता है, मेरा अपना मकान है अच्छा सा, बेटा मेरा नहीं है, और ये मेरे को इतना दुखी कर दिया, आश्रम मेरे को छोड़ ही थी। मैं इतनी परेशान हूँ, घर आई हूँ, मुझे घर नहीं आने दे रही है, घर नहीं आने दे रही, रहने नहीं दे रही। रहने नहीं दे रही है? नहीं भैया देखो मैं तू इसकी बहू है, कौन है? मेरी बात तो सुनो, हाँ। मैं छोड़ी थी ताकि इनकी सेवा हो सके, अच्छे से खाने पीने खा सके। मैं टाइम वृद्धाश्रम में छोड़ी थी ताकि सेवा हो सके इनकी, है? टाइम पे नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं छोड़ दी जाकर। वहाँ पे कौन सेवा करेगा? बहुत पैतरा रहता था, ये करो बहू वो करो, दिन भर मेरा दिमाग चाट लेती थी ये। तू माँ बाप को भी ऐसे ही घर से निकाल रखी है क्या? माँ बाप अपने घर पे क्यों मैं निकालूंगी? तेरे माँ बाप को कोई ऐसे इस तरह से निकाले, वृद्धाश्रम में रख दे, फिर ऐसा क्यों कोई करेगा? ऐसा क्यों करेगा? तू किसी के और के माँ बाप के साथ ये हरकतें कर रही है तो भैया रहने दो ना, फिर आपके बीच में बोल रहे हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी पता चलेगा। कोई तेरे बाप को अगर घसीट के मैं दूध 4 थप्पड़ लगाऊं और बाहर निकाल दूं तेरे घर से, ऐसे कैसे कोई कर देगा वो जाकर? ऐसा कैसे निकाल करेगा? निकलवाऊं तेरे बाप को घर से? आंटी देखो, रोने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? बेटे देख, मेरा आदमी भी नहीं है, मेरे बेटा भी नहीं है, पोते के साथ मेरा मन लगा रहता है, उसके साथ रहने नहीं देती। बताओ मैं कहाँ एक माँ को उसके पोते से अलग कर रही है, पता है तुझे? मुझे नहीं रहना, इसका बेटा नहीं रहा इस दुनिया में। मुझे अपने घर पे मुझे जाना है, इनको बस दुखी आश्रम में करती है, रहना, मैं जाकर छोड़ दूंगी। चलो देख कैसे चलो, करती उठो है। उठो उठो उठो, छोड़ दो। रख यहाँ पे बैग, छोड़। 1 मिनट रुक, तेरे बाप को बुलवाऊं यहाँ पे कि घर से निकलवाऊं तेरे बाप को, जैसे तू निकाल रखी है? ए बुढ़िया है, किसको बुला रखी है तुमने? किसको बुला रखी है? ये क्या कांड करवा रखा फालतू का तुमने? देख बेटे ऐसे कर रही है। अंकल आना इधर, लेकर आओ अंकल को। कौन है तू? अच्छा तू मेरे को तेरी सब शिकायतें पड़ गई है, तेरे को तूने सास को अपनी को परेशान करा ना, मेरे को सब पता लग गया मेरे को। पापा बैठाओ इसे यहाँ पे। बैठो। सुन लिया सारी हरकतें, सारी बातें? मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। आप यहाँ कैसे आओ? तू दूर हो जा, तूने अपनी सास को कम अनाथ आश्रम में भेजा है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं पापा, मैं तो उसे भलाई के लिए मैं उसे भेजी थी। और ये मेरे को इन भाइयों ने बताया ऐसे ऐसे परेशान करके तुम्हारी लड़की, ये बेचारी रो रही है, अनाथ आश्रम भेज रही है। क्यों बुलाया इन लोगों को यहाँ पे? क्यों बुलाया? तेरी डायन जैसी शक्ल देखने के लिए। ये तेरा बाप है, इसलिए अपने बाप से ज्यादा प्यार कर रही है। और अपने वो कौन है फिर? तेरी सास है, तो तू उसको घर से निकाल रही है? मेरी माँ जैसी है। माँ जैसी है? शर्म है तेरे अंदर कुछ? माँ जैसे तो घर से बाहर निकाले, उसे मार पीट रही है तू। पापा मैं उसको इसलिए रखी ताकि उनका सेवा हो पाए। कोई तेरे बाप को यहाँ पे मारे तो कैसा लगेगा तुझे? मेरी बेटी पहले ठीक थी ना, तू सबका ध्यान रखने वाली थी, आज इनका बेटा नहीं है तो इनके साथ तू ये हालात करेगी? पापा आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? अगर वो कह रही है कि घर का मैं सारा काम करूंगी, मुझे घर में रहने दे, आपने सुना कि नहीं सुना? कान से सब कानों से सुन लिया, मुझे दिखता ही तो नहीं है बेटा। आपने देख लिया ना आपकी बेटी कैसे मेरे साथ कर रही है। मैं काम देख रही हूँ ना, मैं मेरी गलती क्या है? पापा मुझे पता मेरी गलती का, मैं तो काम करने जाती हूँ। तेरी गलती नहीं है, मैं सब कानों से सुन रहा हूँ, मेरे को दिखता नहीं है, तो इसका मतलब ये तू नाजायज फायदा उठा रही है। अपनी सास को तूने परेशान करके पटक दिया। यहाँ बैठो, पहले ऊपर पे, यही बेंच पे, यहाँ पे बैठो। तेरे चक्कर में तेरे बाप को कितना कष्ट हो रहा देख रही है? और तो अपनी माँ जैसी सास को तूने घर से निकाल दिया, अनाथ आश्रम में भेज दिया। मजबूरी में लाना पड़ा है मुझे। की बात पर मुझे भरोसा विश्वास हो गया, मैं समझ रहा हूँ आप जब से रो रही हैं आप, मैं सब बराबर में सुन रहा हूँ। मेरे को बताया इन लोगों ने कि देखो तुम्हारी लड़की क्या हरकत करती है, दूर हो जा। ये आप क्यों नहीं समझ रहे? अब दुख हो रहा तेरा बाप अगर बता रहे बातें तो। मैंने इसको कहा मेरे को घर में एक कोने में पड़े रहने दे, 2 रोटी मेरे को दे दे, मैं तेरा सारा काम करूंगी घर का। देख लो फिर भी इसने मेरे को घर में रहने दिया। कौन मना किया घर पे रहना? मैं मना कहाँ कर रही हूँ? मना ही कर रहा पहले तो ये बता कि इनको घर से निकालने का क्या वजह है कि ये घर पे तू नहीं रख सकती, जब वो सारा काम करने के लिए तैयार है। मैं इनकी सेवा नहीं कर पा रही सही से, तो फिर ये तेरा सेवा करने के लिए बोले कि मैं पोते के चक्कर में मैं तेरा भी सेवा, सारा काम घर के करने के लिए तैयार है। एक तो तेरी माँ के एज की है, वो तेरी माँ ही है, सास माँ ही होती है, उससे काम तुझे करवानी नहीं चाहिए, फिर भी वो कह रहे कि मैं सारा काम करूंगी। एक बात बताओ, आश्रम में इतने सारे लोग रह रहे हैं तो क्या हो गया? रह तो सकती है अकेले, तो थोड़ी मैं ऐसे भेजी हूँ अकेले, वहाँ कोई और नहीं है। फिर मेरी इज्जत खराब नहीं होगी तेरी सास अगर आश्रम में रहेगी तो? तेरे बाप को अगर कोई तेरी बहू है फिर तेरे बाप की वो निकाल कर ले चलो इसे एक काम कर, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसा इसको भेज दो अनाथ आश्रम में, बता। ले चलो अनाथ आश्रम, भेज दो अनाथ आश्रम तेरे बाप को। नहीं हट जा, मेरा हाथ छोड़ दे। तू जब सास की नहीं हो सकती तो मेरी क्या होगी बेटा? और क्या कह रहे थे मेरी बेटी ऐसी नहीं, परवरिश अच्छी है, यही देख लिया परवरिश आपकी। अब मेरे को पता लग गया ना, कोई मेरी बात मानता ही नहीं था। देख लो आप रो मती बहन जी, अंकल गिरो मत, आराम से बैठो। रो मती बहन जी,
तो फिर मैं तो बोल रही हूँ घर चले तब तो घर ले जा, इनके पैर हाथ दबा, इनके तेल मालिश कर, सरवर दबा, इनको आराम मिले, जो कह के हाँ अच्छे बाप की बेटी है। तूने जो हरकतें किया ना इसके साथ में आज अभी तक सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। उधर देख, उधर सामने देख, जो बैग पकड़ रही है और जो ये बता सास को निकाल क्यों रखी थी? धक्के मार रही थी ना। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। इन्होंने बताया अंकल जी आपको, देखो जब विश्वास होगा हम कैमरा लगाते हैं। अब इन्होंने कैमरा भी लगाया और ये बेचारी कब से रो रही हैं। आंटी माइक देना। पता है सब कुछ तेरे रिकॉर्ड हो रखा है और तेरा बाप सब कुछ सुन रहा था वहाँ पे खड़े होके। पापा क्या करवा रहे हो? ये सब अननोन इंसान मैं को करवा बुलाकर- रहा हूँ। तूने हरकत ही ऐसी की है, अपनी सास को इतना अनाथ आश्रम भेज दिया। इनका पोता है तो उससे भी नहीं मिलने दे। अभी तो समझ में आ गया ना, अब ले चलो इसे थाने पे। अरे भैया, थाने ये सब पे क्यों कर रही थी? जाना है, जल्दी क्या बता। करना है? थाने अपने के बाप लिए थाने के में जा तो क्या करूँ तुझे? क्यों घर से क्यों निकालेंगे जब उसकी घर है, उसका मकान है, वो तेरे लिए भैया, सब कुछ देखो, कर। पहली तो आप किसी के फैमिली के मैटर में इन्वॉल्व हो रहे हो। इन्वॉल्व होना तू छोड़, चुपचाप चलेगी थाने पे या सच बताएगी क्यों घर से निकाल रही है? सामने बता नहीं तो तेरे को मकान बेचना चाह रही है या क्या करना चाह रही है? निकाल क्यों रही है घर से, ये बता। कुछ नहीं, एक्चुअली मेरे फ्रेंड लोग आते हैं तो फिर कौन फ्रेंड आते हैं? फ्रेंड लोगों के चक्कर में तो अपनी सास को बाहर घर से भगाएगी। सुन रहे हो क्या? हैं? तेरे को शर्म नहीं आती? बॉयफ्रेंड के चक्कर में या इनका अपनी लड़का सास को निकाल रही है? देख रहे हो? इनका लड़का खत्म हो गया तो देख रहे हो दोस्तों, तेरे को मतलब ये बॉयफ्रेंड आएगा तो सास देख लेगी इस चक्कर में। अब इनका हस्बैंड नहीं रहा, अब ये बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपनी माँ जैसी सास को घर से बाहर निकाल रही है यार। क्या करूं यार, क्या किया जाए यार ऐसे ऐसे बहुओं के साथ? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। आंटी बताओ, अभी देखो अभी हमारे पास सब कुछ फुटेज रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ हो रखा है। निकालना है इसे घर से, थाने ले चलना है या क्या करना है? सारी जमीन आपको मिल जाएगी जो पैसे हैं। बेटे मेरा बच्चा है, पोता है, वो माँ के बिना कैसे रहेगा? मैं इसको एक मौका दे देती हूँ कि इसको घर से मत निकालो, मगर मुझे भी मेरे को घर से मत निकाल रही है। देख रही है अभी भी, अपने बच्चे के साथ रहने दे। बस इसीलिए तुझे रख रहे कि बिना पोता जो है इनका वो अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगा। बहन जी अब चिंता मत करो, ये आपको ले जाएगी, कोई दुख नहीं होने देगी। समझाओ आप अपनी इनके बेटी घर को पे कि ले जाओ। सास भी माँ होती है। समझाओ इसको। लेके जा अपने बाप को भी और अपनी समझदार इसको भी, माँ को भी। इसको सब और कुछ आइंदा समझते, इसके माँ जो है, सास जो है, माँ आंटी समान कभी घर से बाहर निकाले, कुछ भी करे, हमें डायरेक्ट कॉल करना, नंबर दे रखा हूँ आपको। मैं कहा जाऊंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, इनको अपने घर लेके जा। जाओ आप अपने बेटी के साथ। अंकल जो भी है देखते ना, समझाना, सही से समझा देना। दोस्तों देखा आप लोगों ने, मतलब कैमरे के सामने मुझे तो यार समझ नहीं आ रहा यार कि एक यार जिस इंसान के, जिस औरत का पति नहीं रहा इस दुनिया में, बेटी नहीं रहा इस दुनिया में, और उसको यार घर से निकाल के वृद्धाश्रम में भेज चुकी है, वो पोते के बगैर बेचारी रह नहीं सकती है। समझ नहीं आ रहा यार कि किसी के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। अभी तो फिलहाल आंटी ने कहा था यार कि बस साथ में रहना चाहती है आंटी अपने फैमिली के साथ में। उनका बेटा नहीं रहा, वो चाहती कि जो बहू और पोता है उसके साथ में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारे। अभी फ़िलहाल हमने जाने दिया है, बाकी आप लोग वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं हमने सही किया है गलत। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देखें तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।